पॉकेट एफएम पर। राधिका के जागने के बाद निशांत की सांस में सांस आ गई थी, लेकिन क्योंकि उसे कहीं और भी जाना था, इसलिए वो राधिका के पास और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उसने जाते जाते राधिका का ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी निशा के हाथों में सौंप दी थी। निशा भी कल रात के बाद से निशांत से काफी डरी हुई थी और इसलिए उसने हंसते हंसते उसकी बात मान ली। निशा ने राधिका को अपने घाव दिखाए तो उसका दिल पसीज गया और उसने निशा को माफ कर दिया। जब अपनी दवा लेकर राधिका सोने ही वाली थी, तब उसका फिर से फोन बजने लगा। निशा ने देखा कि उसने अपने फोन से लकी को आखिरी दफे फोन किया था। निशा को मालूम था कि राधिका और लकी एक दूसरे के साथ थे और निशांत राधिका को भी भाभी बता रहा था। इसका मतलब निशांत और कोई नहीं बल्कि लकी का ही भाई था। निशा ने एक बार के लिए राधिका के फोन को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। राधिका को तब तक नींद आ चुकी थी। अचानक उसे ना जाने क्या सूझा और उसे अपने दिमाग में फिर से एक आइडिया आ गया। उसने अपना फोन निकाला और फिर राधिका की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। वो उन दोनों के फोन के साथ क्या कर रही थी, ये बात किसी को मालूम नहीं थी। जब उधर निशा राधिका के फोन के साथ कुछ खुराफात करने के बारे में सोच रही थी, तब इधर लकी भी नींद से जाग गया था। जैसे कि वो हर रोज करता था, आज भी उसने अपना फोन उठाया और टाइम चेक करने लगा। उसकी घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे और अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे थे। फिर उसने दोबारा देखा तो पाया कि उसके फोन पर 6 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। उनमें से 4 निशांत के थे और 2 राधिका के। जैसे ही उसने देखा कि उसके फोन पर राधिका का फोन आया था, तो वो अचानक अपनी नींद से जाग गया और उसने तुरंत राधिका को फोन मिला दिया। इधर राधिका के फोन पर लकी का फोन आने लगा। उसका फोन आता देख निशा थोड़ी सी घबरा गई और उसने तुरंत उसे साइलेंट कर दिया और चुपचाप अपनी सांस रोककर खड़ी हो गई। जब तक लकी का फोन नहीं कटा, तब तक निशा उसी तरह खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? राधिका अभी तक सो रही है। अभी तो उसका फोन आया था और अब वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। लकी ने अपने आप से पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था। और इससे पहले कि वो दोबारा राधिका को फोन करता, तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। लकी ने जैसे ही वो मैसेज देखा, वो बीच में ही रुक गया। उसे लगा कि शायद शो के खत्म हो जाने के बाद भी राधिका को और भी चीजें निपटानी होंगी, इसलिए उसने उसका फोन काट दिया। लेकिन ये निशांत अचानक से मुझे फोन क्यों कर रहा था? इसको मुझे अचानक से कौन सा काम आन पड़ा? लकी ने फिर से अपने आप से पूछा। लकी ने एक आध सेकंड के लिए सोचा और फिर निशांत को फोन करने लगा। इस वक्त निशांत का फोन कचरे के डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था और वो वहां बजे जा रहा था, लेकिन कोई भी उसे उठाने वाला नहीं मिल रहा था। लकी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार निशांत को फोन लगाने की सोची, लेकिन निशांत ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि खुद निशांत भी अपने फोन के पास नहीं था। हालांकि लकी को काफी शक तो हो रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे लग रहा था कि निशांत कहीं नशे में धुत होकर पागल हो गया था और इसलिए उसने नशे में ही उसे फोन कर दिया होगा। ये सोचते ही लकी ने अपना फोन अपनी जेब में डाला और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसके चक्कर अभी भी थम नहीं रहे थे और वो बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा होकर ठंडे पानी से अपना मुंह धो रहा था। उसे अब जोर की भूख भी लग रही थी और साथ ही उसका थोड़ा सिर भी दुख रहा था, इसलिए वो खुद बाहर खाना खाने के लिए आ गया और कैंटीन की तरफ आ गया था। जब लकी ने इतने घंटों के बाद बाहर की ताजी सांस ली थी, तब जाकर उसे कुछ हल्का महसूस हो रहा था। जैसे ही वो कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल होने वाला था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। हेलो लकी। ये आवाज एक लड़की की थी। लकी ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो उसने घूम कर देखा। एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी तरफ चली आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। जब वो थोड़ा पास आई तो लकी ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हिमांशी थी। अरे बाप रे, सुबह सुबह हिमांशी, लकी ने अपने आप से कहा। वो सुबह सुबह हिमांशी से नहीं मिलना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके लिए इससे बड़ा और कोई अपशगुन नहीं हो सकता था। हिमांशी को देखते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और फिर सोचा कि वो हिमांशी से जितना दूर हो सके उतना दूरी बनाकर रखेगा। हिमांशी अपने हल्के हल्के कदमों से लकी के पास आती जा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हेलो हेलो, कैसी हो तुम?
लकी ने भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर वो बिना आगे कुछ बोले कॉलेज के अंदर जाने लगा। ये देखकर हिमांशी को थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी। अरे लकी, कहां जा रहे हो? मेरे लिए रुको ना। हिमांशी ने लकी को पीछे से आवाज देते हुए कहा, लेकिन लकी अपना सिर उसकी तरफ मोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। हिमांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर लकी के पीछे चलने लगी। जब लकी नहीं रुका था तो वो हिमांशी से कुछ कदम आगे बढ़ गया। इस वजह से हिमांशी ने भी अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी थी। वो लकी के पास आना चाह रही थी और उसमें वो कामयाब भी हो गई। लकी के पास आकर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कुछ खाया है या नहीं? और तुम अभी जा कहां रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं खाने के लिए ही कैंटीन जा रहा हूं। अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, मोस्ट वेलकम। लकी ने जब उससे ये बात कही तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और ये बात हिमांशी को काफी अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी उसे इतना रूठा हुआ क्यों था, वो उससे इतना रूड होकर क्यों बात कर रहा था। हिमांशी अपने दिल ही दिल में बस बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन फिर उसे एक बात की खुशी जरूर थी कि आज लकी उसे मिल गया था और साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि लकी जानबूझकर उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लकी ऐसा क्यों कर रहा था? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हो सकता है लकी को शायद ऐसा लग रहा हो कि अगर वो मुझसे ज्यादा बातचीत करेगा तो शायद उसे प्यार हो जाएगा। हिमांशी के मन में जैसे ही ये बात आई वो खुद ही खुद के ख्याल पर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई थी। भले ही लकी उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लकी को इस चीज में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देने वाली थी। अरे तुम इतने दिनों के लिए कहां गायब हो गए थे? कहां थे? क्या कर रहे थे? कैसे हो? कुछ तो बताओ, हिमांशी ने पूछा। अरे मैं वो किसी काम में लगा हुआ था और जहां भी था ना ठीक था, लकी ने उसे फटकारते हुए कहा। वैसे मैंने कल रात को ना पास्ता खाया था। कल रात को तुमने क्या खाया था? मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया था। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर नहीं आ रही। क्या बात है, वो बीमार है क्या? या तुम दोनों का कुछ ठीक नहीं चल रहा है? लकी उसके सवाल पर रुक गया और फिर हिमांशी को घूरते हुए देखने लगा। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस बात का क्या जवाब दे। हिमांशी, जिसे कि अपने सवाल पर दिल ही दिल हंसी आ रही थी, जब उसने देखा कि लकी को उसके सवाल पर शर्म महसूस हो रही थी और उसके कान हल्के से लाल भी हो गए थे, तो खुद हिमांशी भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसके होंठ कांपने शुरू हो गए और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लकी ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर कैंटीन की तरफ आगे बढ़ने लगा। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो लकी? तुम्हें ये बात क्या किसी ने नहीं सिखाई कि सुंदर लड़कियों की इज्जत किस तरह से करते हैं? हिमांशी ने मन ही मन अपने आप से कहा। वो असल में तो ये सब सवाल लकी से पूछना चाहती थी, लेकिन फिर वो उन्हें अपने आप से ही पूछ कर रह गई। लेकिन इन सब के बीच लकी उससे आगे निकल गया था और वो फिर से लकी का पीछा करने के लिए उसे तेज दौड़नी शुरू हो गई। ठीक इसी वक्त उसने फिर से एक बार लकी से बात करने की कोशिश की, लेकिन लकी ने फिर से उसे भाव नहीं दिया। देखो लकी, मुझे मालूम है कि मैंने जो किया ना वो गलत किया था। मुझे तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था या तुमसे इस तरह के पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन मुझसे गलती हो गई ना। कैसी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बस हो गई और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगने के लिए तैयार हूं। सो प्लीज मुझे माफ कर दो और कम से कम मुझसे बात तो कर लो लकी, हिमांशी ने कहा। वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन लकी के ऊपर उसकी किसी भी बात का ना कोई असर नहीं हो रहा था। वो पहले भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और अभी भी उसने अपने कान बंद कर लिए थे। लकी पहले तो खाने के लिए कैंटीन जाना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह बच्चों की भीड़ देखकर उसने सोचा कि उसे बाहर चलकर खाना चाहिए, इसलिए वो कॉलेज के गेट के बाहर आने लगा। हिमांशी भी इधर अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जैसे ही वो कॉलेज के बाहर आया, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक आदमी ड्राइवर सीट पर आराम से पैर फैलाकर बैठा था। उसके हाथ में अपनी पानी की बोतल थी और वो उसमें से पानी पी रहा था। लकी उसे जानता था। उसकी उम्र 30 साल थी और वो यहाँ लड़कियां देखने और उन्हें छेड़ने के लिए आता था। उसने लाखों रुपए सिर्फ इसी काम में अब तक बर्बाद कर दिए थे। जब वो अपने फोन के साथ खेल ही रहा था और किसी सुंदर सी लड़की के आने का इंतजार कर रहा था, तब उसने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक सुंदर सी लड़की आ रही थी। उस लड़की को देखते ही उसकी आंखों में
चमक आ गई। वो लड़की काफी सुंदर थी। उस लड़की ने उससे यहाँ पहले कभी नहीं देखा था और आज वो उससे बात करने के लिए अपना पूरा मन बना चुका था। वो उस लड़की के ऊपर कितना भी पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार था। उसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से मतलब था। जब उसने देखा कि वो लड़की भी उसी दिशा में चली आ रही थी तो उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। इधर हिमांशी की आंख सिर्फ लकी के ऊपर जमी हुई थी जो उस आदमी की गाड़ी के सामने खड़ा था। उसका ध्यान उस आदमी के ऊपर गया ही नहीं जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। क्या बात है बेबी, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? वो आदमी अचानक से हिमांशी के सामने खड़ा हो गया। जब उसने पास से हिमांशी को देखा तो उसके दिल के तार और जोर से झंझनाने लगे। उसे पास से देखने में समझ आ गया कि हिमांशी कोई वैसी लड़की नहीं थी। वो दूर से जितनी सुंदर दिख रही थी, पास से भी वो उससे ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी चमकीली आंखें, सफेद चमकते दांत और शानदार कसा हुआ शरीर था। इधर हिमांशी भी उस आदमी की तरफ देखे जा रही थी। वो उसकी आंखों से अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी तो बिल्कुल उसके सामने ही आकर खड़ा हो गया। अरे बेबी, कहाँ जा रही हो? आपका ध्यान किधर है? ये आपका हीरो इधर है। आओ ना, कार में समाओ ना, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलता हूँ। वो आदमी बहुत ही जोश में हिमांशी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। सिर्फ हिमांशी का चेहरा पर देख लेने से ही वो आदमी मानो उसके लिए पागल हो गया था। भाग यहां से, हिमांशी ने उसे देखते हुए कहा। वो उसके ऊपर जोर से चिल्ला दी, लेकिन उस आदमी की खतरनाक सी मुस्कान देखकर हिमांशी खुद भी थोड़ी सी डर गई थी और उसने अपने पैरों को पीछे खींचना शुरू कर दिया। वो जितना अपने पैरों को पीछे खींच रही थी उतना ही वो आदमी उसकी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था। क्या बात है, तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है? गाली भी मानो गुलकंद जैसी लगती है। उस आदमी ने हिमांशी की तरफ देखकर कहा। वो उसकी तरफ पहले ही आकर्षित होना शुरू हो गया था और उसके बाद हिमांशी जितना उससे दूर हो जा रही थी उतना ही वो उसके पास आता जा रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था और वो ख्याल ये था कि कैसे वो इस लड़की को अपने साथ में गाड़ी में ले जाए। डार्लिंग, चलो ना, इतना क्यों नखरा दिखाती हो? वैसे भी मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी गाड़ी और मेरी कंपनी काफी पसंद आने वाली है। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा और साथ ही तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलवाऊंगा। प्लीज मान जाओ, जितना देर करोगी ना उतना रिग्रेट होगा। उस आदमी के दिमाग में कचरा पूरी तरह से भर चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे क्या बात कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? हिमांशी उस लड़के से डरी हुई थी। क्या लकी उसे उसी हाल पर छोड़कर आगे निकल जाता या फिर वो हिमांशी को बचाने के लिए आगे आता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।